राम सेतु का निर्माण हो रहा था। नल नील पत्थरों को उठा उठा कर दे रहे थे। बड़े बड़े बानर भालू अपने दोनों हाथों से बड़ी बड़ी शिलाएं श्री राम जय जय राम ऐसा कहते हुए समुद्र में डाल रहे थे। उसी बीच में एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे अपने आप को लौट करके रेती को अपने बालों में फंसाए और जाकर के शिलाओं के ऊपर जहां पुल बन रहा था उसके ऊपर खड़ी होकर के फड़फड़ा दे गए। हनुमान जी ने डांट दिया। एक गिलहरी बीच बीच में घूमती रहती है, फुदकती रहती है। अभी बड़े बड़े बानर भालू हैं, विशाल काय शरीर के, और बारी बारी पत्थर लेकर आ रहे, कहीं चप जाएगी, चिपक जाएगी धरती में, मर जाएगी। भाग यहां से। हनुमान जी ने गिलहरी को डांट दिया। सोई गिलहरी दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई चिचिया करके, महाराज हम छोटे हैं तो क्या हुआ, तुम बड़े बड़े हो, हम छोटे जरूर हैं पर हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। और हनुमान जी को मानो चिढ़ा करके ऐसे चिचिया कर दोनों हाथ करके ऐसे चिचिया कर भाग गई और फिर अपने काम में लग गई। हनुमान जी को बड़ी हंसी आई। है तो बड़ी छोटी, बात नहीं मान रही है। हनुमान जी देखते रहे। हनुमान जी का काम था व्यवस्था देखना। इसी बीच में हनुमान जी के पैर के अंगूठे के आगे भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई तो वो चिचिया पड़ी। जब दब गई घाव हो गया। हनुमान जी भारी विशाल, पूंछ टूट गई। गिलहरी रो पड़ी। सोई हनुमान जी डांट के बोले, हमने पहले ही कहा था, तुम नहीं मानी। अब देखो हो गई तुम्हारी दुर्दशा। ये तो कुशल मनाओ, पूंछ पे पैर पड़ा है, कहीं अगर मुंह पे पड़ जाता कीमा बन जाता। गिलहरी बोली, रुक जाओ, हम आपकी बड़े दरबार में ड्यूटी लगवाएंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे राम जी से। हनुमान जी हंस के, जाओ कर दो शिकायत। गिलहरी बोली, रुक जाओ, बड़े बनते हो, आज ही हम न्याय लेकर के रहेंगे और तुम्हारी रघुनाथ जी से शिकायत करेंगे। अब शिकायत करने गिलहरी गई। राम जी के जहां राम जी शिला पर बैठे हुए थे लक्ष्मण जी के सहित, सामने जाकर खड़ी होकर रोने लगी जोर जोर से, हमें न्याय दो न्याय। तो राम जी बोले, इधर आओ, क्या बात है और क्यों रो रही हो तुम। महाराज हमें तो न्याय दो, हमारे साथ अन्याय हो गया है। क्या अन्याय हो गया। गिलहरी बोली, वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमें वचन दो, जिसने अन्याय किया उसको आप दंड दोगे। राम जी बोले, पहले हमें पता तो लगे कि क्या अपराध हो गया, तब तो दंड दिया जाए। गिलहरी बोली, नहीं वचन दो। एक तुम्हारी सेना में बड़ा भारी विशाल बंदर है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उसने हमारे साथ अन्याय कर दिया, आप हमें वचन दो। राम जी बोले, हम वचन दे रहे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया हम न्याय करें। और गिलहरी को हाथ में उठा लिया। गिलहरी की पूंछ में घाव देखकर राम जी समझ गए इसको असहनीय पीड़ा हो रही। सोई अपनी 3 उंगलियों से सिर से लेकर पूंछ तक राम जी ने अपने हाथ को फेरा और जैसे ही राम जी का हाथ पड़ा सोई गिलहरी का घाव ठीक हो गया। अब राम जी ने कहा, बताओ क्या हो गया है। गिलहरी बोली, तुम्हारे यहाँ एक बड़ा भारी बंदर है, उसने हमारी पूंछ पर पैर रख दिया और हमारी पूंछ तोड़ दी। वो तो आपने कृपा की सो ठीक हो गए, वरना पूरे जीवन भर पूंछ कटी रहती, टूटी रहती। राम जी बोले, लिवा लाओ, कौन बंदर है हम देखते हैं। अब गिलहरी भागी भागी हनुमान जी के पास गई और जब पांव में चोंच मार के बोली, चलो चलो, तुम्हारी ड्यूटी लग गई है बड़े दरबार में, हमने शिकायत कर दी, अब तुम्हें ठिकाने लगा के ही माने। हनुमान जी चले गए राम जी के पास। राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने दंडवत किया। राम जी बोले, क्या अपराध किया तुमने। हनुमान जी बोले, इन्हीं से पूछो। गिलहरी ने पूरी बात बताई। राम जी ने दोनों पक्ष सुने। हनुमान जी अपनी दलील देते हुए बोले, सरकार हम तो खूब बचाते रहे, डांटते रहे इसको, ये नहीं मानी महाराज, इसीलिए इसको ये भोगना पड़ा। तो राम जी बोले, अब देखो अपराध तो हो ही गया है, दंड भोगना पड़ेगा, तुम्हें क्या दंड दिया जाए। हनुमान जी बोले, पहले ये पूछो सरकार इससे कि ये ऐसा कर क्यों रही थी। गिलहरी बोली राम जी से कि एक बात बताएं, ये बंदर है तो बहुत बड़े, इन्हें तुम कहते हो कि बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इनकी बुद्धि एक रत्ती भर नहीं। हनुमान जी बोले, कैसे। गिलहरी बोली, सरकार हमने सोचा कि ये बड़े बड़े पत्थरों से पुल बना रहे, अब बड़े बड़े पत्थरों को जब जोड़ा जा रहा तो बीच में जगह बच रही, आपके चरण है कोमल, आप चलोगे तो उन जगह में जो आंस रह गई है वो आंस आपके चरण में लग जाएगी तो चोट लग जाएगी। तो हम अपने शरीर में, हम भले ही छोटे हैं, अपने शरीर में रेती ले जा करके वहां भर रहे हैं ताकि आपके चरण में चोट न लग जाए। हनुमान जी सुनकर के बड़े खुश हो गए, बोले कुछ भी कहो, बुद्धि बड़ी तेज है गिलहरी की। हनुमान जी बोले राम जी से, सरकार अब जो भी दंड देना हो सो दे दो। हनुमान जी बोले, भैया
जैसे तुमने पूंछ को खंडित किया, पहले तो हमारी तरफ से दंड लो, तो गिलहरी की तरफ से अलग मिलेगा। हमारी तरफ से दंड ये है, तुम्हारी भी पूंछ टूटेगी। गिलहरी से कहा, बताओ क्या दंड देना है, क्या दंड दिया जाए? तो गिलहरी मुस्कुराकर बोली, सरकार, जैसे हमारे ऊपर इन्होंने पैर रखा, आप जोर से इनके सिर पे एक पैर मार दो ताकि इन्हें समझ में आ जाए। हनुमान जी ने सिर नीचे कर लिया, हाथ जोड़ लिए, राम जी ने अपने चरण कमल उठाए और हनुमान जी के सिर पर एक जोर से मारा। जैसे ही मारा, सोई हनुमान जी की आंखों से भाव के कारण आंसू बहने लगे कि धन्य है गिलहरी, आज तक हमें प्रभु श्री राम के कर कमल का प्रसाद मिला, लेकिन आज तुम्हारे कारण प्रभु की चरण रज सिर का प्रसाद प्राप्त हो गया।